हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस अपना अगला चैप्टर पाइप एंड सिस्टम नल एवं टंकी आज स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, जैसे वहाँ आदमी काम करते थे यहाँ आदमी की जगह नल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि ये कोई नल है किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और ऐसी बी दूसरा नल है किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। बताइए, मैंने दोनों नलों को खोल दिया तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, कुछ काम मान लेते थे। तो हम यहाँ मान लेंगे कि हमें टोटल 30 टंकी भरनी है। टंकी की क्षमता कितनी है, 30। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30, 10 और 20 का 20 ही आ जाएगा, है ना। तो इसकी क्षमता आ जाएगी 2, और इसकी कितनी आ जाएगी, 1। हम कहें दोनों मिलके बताओ टैंक को कितनी देर में भर देंगे दोनों नल, तो 20/2 और 1 3, यानी कि 6 से ही 2/3 घंटे में टैंक भर जाएगा। सेम वैसे ही है जैसा टाइम एंड वर्क था, बस यहाँ आदमी की जगह क्या है, नल आ गए हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि जो खाली करने वाला नल रहता है उसकी क्षमता कैसी रहती है, निगेटिव रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 नल हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 8 घंटे में और बी भर सकता है 12 घंटे में, और एक तीसरा नल सी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल है सी, उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हम तीनों नलों को खोल दें तो बताइए टैंक कितनी देर में भर जाएगा, यानी कि तीनों से मिलके भरवाना है। ठीक है, तो तीनों की क्षमता, यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी कितनी मान लेंगे हम, तीनों का एलसीएम 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा, 24, यानी कि 24 टंकी भरनी है। इसकी क्षमता कितनी है, भरने वाला टैंक है। ठीक है, ये भी भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता आ जाएगी +3, इसकी +2। ये खाली करने वाला है तो इसकी कितनी आ जाएगी, -4। 24 टैंक भरना है हमें, तीनों से मिला के भरना है, तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5 और -4, यानी कि 24/1, यानी टैंक कितनी देर में आ जाएगा, 24 घंटे में। ठीक है, मतलब कुल इतना ध्यान रखना है बस, जो खाली करने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी, वो नेगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हमें उसकी एफिशिएंसी कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। देखिए अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नल ए और बी किसी टैंक को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टैंक को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। आगे ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। कितनी देर में भर जाए टैंक, 18 मिनट में। और कह रहा है कि बताइए बी को कितनी देर बाद हम बंद करें, ये बी है, बी को कितनी देर बाद हम बंद कर दें कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो पहले हम टैंक की क्षमता मान ले रहे हैं, 24 और 32 का एलसीएम कितना, 96, यानी कि 96 भरना है हमें। ठीक है, दोनों भरने वाले नल हैं तो इसकी क्षमता +4 और इसकी +3। अब आपसे कह रहा है बताइए बी को कितनी देर बाद हम नल बी को बंद कर दें ताकि टैंक भरने में 18 मिनट का समय लगे। ठीक है, तो हमें पता है कि बी को बंद कर रहे हैं, ए को तो बंद नहीं कर रहे हैं, दोनों को एक साथ खोला हमने। ठीक है, तो और 18 मिनट में टैंक भर गया और हमने बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए बी को कितने समय बाद बंद किया। ठीक है, तो ए ने शुरू से लेके एंड तक 18 मिनट काम किया, तो ए ने 18 मिनट में कितना काम कर दिया होगा। ठीक है, नल ए ने कितना टैंक भर दिया होगा 18 मिनट में, 4 की क्षमता से 72 टैंक भर दिया होगा। यानी कि जो 24 टैंक है वो किसने भरा होगा, बी ने भरा होगा। ए ने शुरू से लेके एंड तक 18 मिनट में कितना काम कर दिया होगा, 72, और बी ने भरा है 24 मिनट। तो हम देख ले रहे हैं कि बी ने 24 टैंक को कितनी देर में भर दिया है, उतने मिनट बाद में बी को बंद कर दिया होगा। बी की क्षमता कितनी है, 3, यानी बी ने 24 टैंक को कितने मिनट में भर दिया होगा, 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट बाद में बी को क्या कर दिया होगा, बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेम ऐसा ही है कि नल ए और बी किसी टैंक को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है 48 मिनट में और बी भर सकता है 36 मिनट में। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा इनका एलसीएम, 144, इसकी क्षमता 3, इसकी 4। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों को आपने एक साथ खोल दिया
तो कितने समय बाद नल ए को बंद कर किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। यानी टैंक भरना है 25.5 मिनट में। और आपसे क्या कह रहा है कि कितने समय बाद नल ए को बंद किया है आपने। ठीक है, देखिए आपने ए को बंद किया है, बी शुरू से लेके एंड तक चलता रहा और टैंक भरा कितने मिनट में, 25 मिनट में। ठीक है, तो बी में देख ले रहे हैं बी ने कितना टैंक भर दिया होगा। बी की क्षमता कितनी है, 4। ठीक है, और 25.5 मिनट में इसने कितना भर दिया होगा। देखिए 25 मिनट में कितना भर दिया होगा इसने, 25 की क्षमता। देखो 25.5 में करना, 25.5 मतलब क्या होता है, 51/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बार, यानी कि 102 इसने भर दिया होगा टैंक। और बाकी का टैंक कितना बचा है अभी, 42 टैंक। ये किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा। ए की क्षमता कितनी है, 3। तो ए ने इसको कितने मिनट में भरा होगा, 14 मिनट में। यानी कि ए को हमने कितनी देर बाद बंद कर दिया होगा, 14 मिनट बाद ए को बंद कर दिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 2 नल ए और बी किसी टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए है वो भर सकता है 18 मिनट में और बी भर सकता है 24 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे 72 टैंक भरना है, इसकी क्षमता 4, इसकी 3। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को आपने एक साथ खोल दिया और नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया। ठीक है, 6 मिनट पहले आपने, ठीक है 6 मिनट पहले आपने बंद कर दिया किसको, ए को। तो आपसे कह रहा है कि बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि जो पहले काम ख़त्म होने के पहले छोड़ के जा रहा है काम, उससे हम क्या उसके हिस्से का काम करवाते थे। ठीक है, देखिए और वो काम टोटल काम में ऐड कर देते थे। तो टोटल काम है 72। अब आपसे कह रहा है ए 6 मिनट पहले भाग जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, भैया आप 6 मिनट पहले मत जाओ, अपना पूरा काम 6 मिनट का काम करके जाओ, काम खत्म। ठीक है, तो 6 मिनट में ये कितना काम कर देगा, ए की क्षमता कितनी है, 4। तो 6 मिनट में ये कितना काम कर देगा 4 की क्षमता से, 24। ठीक है, यानी कि अभी ए ने भी 24 काम किया है, तो अब टोटल काम ए ने 6 मिनट का काम हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जो जाता है हम उसको जाने नहीं देते, उसके हिस्से का काम उससे करवाते हैं, वो टोटल काम में ऐड कर देते हैं। टाइम एंड वर्क में ऐसे ही पढ़ा था हमने। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो, टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, वो टाइम एंड वर्क वाली वीडियो देखे पहले जाके। देखिए अब हमने ए को नहीं जाने दिया और बी तो है ही पहले से, यानी कि 96 टैंक को कौन भरेगा, ए और बी दोनों मिलके भरेंगे। तो दोनों की क्षमता मिलाए कितनी आएगी, 7। यानी कि 96/7 क्या हो गया आपका आंसर। इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, 7 से काटोगे तो 13 7 91 और 13 सही 5/7 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने के 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया, तो ज्ञात करिए हौज भरने में कितना समय लगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कर ही लोगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लड़का और एक लड़की एक किसी टंकी को भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। दोनों मिलकर 100 लीटर पानी की टंकी कितनी देर में भरेंगे। देखिए आपसे कह रहा है लड़का है वो भरता है 4 लीटर पानी 3 मिनट में। देखिए 4 लीटर भरता है वो 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी भरेगा, 4/3। यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, और जो लड़का है और गर्ल जो है लड़की जो है वो कितनी भरती है, 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। लड़की भरती है 3 लीटर पानी 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी भरती होगी, 3/4 लीटर, 3/4 लीटर। ठीक है, अगर दोनों से मिलके भरवाएं 1 मिनट में, लड़का और लड़की दोनों से मिलके, तो 4/3 ये भरती है और 3/4 ये भरती है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 12, 4 चौको 16 और 3 तिरका 9, 16 और 9 25/12। यानी कि दोनों से अगर काम करवाओगे तो 1 मिनट में इतना काम करेंगे। ठीक है, और आपसे कह रहा है बताइए 100 लीटर की टैंक की
भरना है इनको, तो 100 लीटर टैंक कितनी देर में भर देंगे? 100, ठीक है, इनकी 1 मिनट में इतना, तो 100 लीटर कितनी देर में भर देंगे? ये 4 बार, ये 12 ऊपर जाएगा, यानी कि 48 मिनट में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 नल ए बी सी किसी टैंक में लगे हुए हैं। ए और बी उस टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा? ठीक है, टाइम एंड वर्क जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नल ए है वो किसी टैंक को भर सकता है 20 मिनट में, एक दूसरा नल बी है उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, एक तीसरा नल सी है वो भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि ए और बी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। तो इधर टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 60 टैंक भरना है हमें, इसकी क्षमता 3, इसकी 2 और इसकी -4। अब कह रहा है कि आपने 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला है तीनों नलों को, ठीक है, तो बताइए टैंक कितनी देर में भरेगा? देखिए हम 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोलना है, यानी कि पहले मिनट ए काम करेगा, फिर अगले मिनट बी, फिर अगले मिनट सी, फिर ऐसी ए, फिर बी, फिर सी, ऐसी ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, मतलब जहाँ तक साइकिल रिपीट ना हो। तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर वही ए बी सी। ठीक है, तो 1 मिनट में ए भर देगा 4, बी भर देगा 2 और सी कितना खाली कर देगा? -4। ठीक है, तो हम देखे ले रहे हैं, इधर देखिए, तो 3 मिनट में आपका टोटल कितना काम होगा? ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा 5 और ये 4 खाली कर देगा, यानी कि आपका कितना काम हो रहा है? एक यूनिट टैंक में पानी जा रहा है, हमें भरना कितना है? 60। ठीक है, देखिए अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट आपको भरना है 60, अगर आप 60 भर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ आपको कितना भरना है? 60, तो आपकी जो भी प्लस वाली एफिशिएंसी है उस उतना हमेशा उससे कम लेके चला करो। ठीक है, देखिए हम 60 नहीं भरवा सकते, हम 3 और 2, हमारी प्लस की क्षमता कितनी है? 5, तो हमें 5 हमेशा कम ही भरवाना है। तो हम कितना भरवा सकते हैं? 55। यहाँ 55 लाना है, तो यहाँ भी कितने को गुणा करेंगे? 55 का, तो ये कितना आ जाएगा? 55 या 165, यानी कि 165 मिनट में ही कितनी टंकी भर देगी? 55। अब फिर से बारी किसकी आएगी? फिर से एक ही आएगी, तो ए 1 मिनट में कितना टैंक भर देगा? आपका 3, यानी कि अब भर गया 58। फिर बी की बारी आएगी, बी 1 मिनट में कितना टैंक भर देगा? 2। ठीक है, तो यानी टोटल कितना टैंक भर गया? 60, और टोटल समय कितना लगा? 167 मिनट। ठीक है, तो हमें कभी भी इकट्ठा काम नहीं करवाना है या इकट्ठा टैंक नहीं भरना है। जो भी माइनस वाली एफिशिएंसी है उससे हमेशा ज़्यादा वैल्यू, जो उससे हमेशा ज़्यादा का गैप रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नल किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि हमने मान लिया ए और बी दोनों टैंक मिलकर उस टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक नल किसी टैंक को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम समय लेता है, ए और बी। यानी कि हमने मान लिया अगर ए x घंटे लेता है तो ए बी इससे 12 घंटे कम समय लेता है, या 12 घंटे इससे ज़्यादा लेता है, एक ही बात है। ठीक है, देखिए हमने ए मान लिया x घंटे लेता है, तो ये कितना लेता होगा? x + 12। ठीक है, तो वही कैसे करते थे हम? इनका एलसीएम लेते थे, तो x + 12। ठीक है, इधर हम वैल्यू रखेंगे, इसकी क्षमता आ जाएगी x + 12 और इसकी क्षमता कितनी आएगी? x। ठीक है, हमें ये काम किससे करवाना है? दोनों से मिलके कराना है, तो टोटल काम कितना है? x + 12 और दोनों से मिलके कराना है, तो दोनों से मिलके क्षमता कितनी आ जाएगी? x 2x + 12, यानी कि दोनों मिलकर इतने समय में कर देंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने समय में कर देंगे? 12। इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, या मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, इधर देखिए
अब आपको क्वेश्चन में पता है कि दोनों मिलके 12 घंटे में भर देते हैं और एक दूसरे से 12 घंटे ज़्यादा समय लेता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा पहले से 12 घंटे कम समय लेता है। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो कम समय लेने वाला नल टैंकी को कितनी देर में भरेगा। आपको ऑप्शन दिए हैं 20 घंटे, आपको ऑप्शन दिए हैं 20 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे और 45 घंटे। हम पहला ऑप्शन देखते हैं 20 घंटे। देखिए यानी कि आपसे पूछा कम समय लेने वाला, तो ये कम समय लेने वाला होगा, यानी कि ए कितनी देर में भरता होगा 20, तो बी कितनी देर में भरता होगा, बी कितनी देर में भरता होगा। यहाँ पे 12 नहीं था, 12 घंटे नहीं था, सॉरी 10 घंटे था, 10 घंटे। ठीक है, तो ये कितनी देर में भरता होगा 30 घंटे में। अब हम देखें ले रहे हैं ये दोनों मिलके कितना टैंक भरना है हमें 60, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3, इसकी 2, तो 60 टैंक है और दोनों से मिलके भरवाएंगे 3 और 2 5 की क्षमता से, यानी कितनी देर में भरेंगे 12 घंटे में भरेंगे दोनों। और क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या था 12 घंटे, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 20। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए हमें हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, हमें उससे हमेशा बचना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ऑप्शन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दो नल हैं वो मिलके भर सकते हैं 6 घंटे में। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, यानी कि ए एक्स लेता होगा तो ए एक्स माइनस 5, या इसको एक्स मान लो तो एक्स प्लस 5। ठीक है, तो 5 घंटे। तो अब वही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कम समय लेने वाला टैंक को कितनी देर में भरेगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में दिए हैं 8, 10, 12 और 20। ठीक है, अगर आप 8 मानोगे तो देखिए अगर आप 8 मानोगे कम समय वाले के ऑप्शन दिए तो ये मानोगे 13। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 13 और 8 का, 13 7 13 8 104। इसकी क्षमता आएगी 13, इसकी आएगी 8, तो 104 से भाग दोगे 21 का क्या आ रहा है, अब 6 नहीं आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। देखिए अगर आप दूसरा ऑप्शन लोगे ए की क्षमता कितनी मान लोगे 10। ठीक है, सॉरी ए कितनी देर में भरता है 10 घंटे में, तो ए कितनी देर में भरता होगा 15 घंटे में। दोनों से मिलके काम कितना करवाओगे, इधर कितना जाएगा टोटल 30। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3, इसकी 2, दोनों से मिलके करवाओगे इस 30 काम को, तो ये 3 और 2 5, यानी कि दोनों मिलके कितनी देर में भर देंगे 6 घंटे में। और क्वेश्चन के हिसाब से भी कितने घंटे में भर देंगे 6 घंटे में, यानी कि ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 10 घंटे। कम समय लेने वाला पाइप कितनी देर में भर देगा टैंक को 10 घंटे में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नल टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि सी है खाली करने वाला। तो एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हमने 24 टंकी भरना है, इसकी क्षमता है 6, इसकी 4 और इसकी खाली करने वाला है तो -3। तो हमने तीनों को खोल दिया तो कितने की क्षमता से काम होगा 6 और 4 10, 10 में से 3 घट जाएगा, इधर लिख देता हूँ 6 और 4 10। ठीक है, तो 24 टैंक भरना है, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7, यानी कि इतनी देर में टैंक भर जाएगा, या 3 सही 3/7 घंटे, या जो भी आपको दिया हो, मिनट दिया हो मिनट में, घंटे दिया हो घंटे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दो नल किसी टैंक को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल किसी टैंक को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, टैंक में एक खाली करने वाला नल सी लगा है। ठीक है, यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में 30 घंटे का समय लगता है, यानी कि अगर आप तीनों को खोल दोगे तो टैंक को भरने में कितना घंटे का समय लगेगा 30 घंटे का। हम इनका एलसीएम मान लेंगे कितना आएगा 60। इसकी क्षमता कितनी आएगी 6, इसकी 5 और इसकी 2। अब देखिए अब आपको पता है ए की क्षमता कितनी है 6 और बी की क्षमता कितनी है 5। ठीक है, और तीनों की मिला के कितनी आ रही है 2। ठीक है, यानी कि तीनों 6 और 5 11, लेकिन तीनों की मिला के कितनी आ रही है 2, यानी कि सी की कितनी है माइनस का आपका
9, यानी कि सी की क्षमता कितनी है माइनस का 9। आपसे यही पूछा है कि बताइए सी अकेला टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो 60 टैंक खाली करना है, इसकी 9 क्षमता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 20/3, 3 से काट देंगे इसको, या 6 सही 2/3 घंटे, यानी कि सी अकेला टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, 6 सही 2/3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को भरते हैं। पहला और दूसरा पाइप अलग अलग उसे 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पहला भर सकता है 5 घंटे में और दूसरा उसे 20 घंटे में भर सकता है। इनका एलसीएम कितना आएगा 20, इधर क्षमता कितनी आएगी 4, इधर 1। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात न होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात करिए कि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने वाला है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। देखिए अगर हमें दोनों से मिलके भरवाएं तो कितनी देर में भर देंगे, 4 और 1 5, ठीक है। 20 टैंक को भरना है और 4 और 1 5 घंटे, 5 क्षमता आ गई। तो इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, 4 घंटे में भर देंगे। लेकिन टैंक को भरने में कितने का 1 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, यानी कि 1 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, मतलब ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और सी भी काम करते हैं। तो टैंक को भरने में 1 घंटे का अतिरिक्त समय मतलब कितने घंटे लगते होंगे, 5 घंटे, यानी कि तीनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में भरते हैं, 5 घंटे में। तो आपसे पूछा है बताइए कि खाली करने वाला टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। अब देखिए इसकी क्षमता भी कितनी आ जाएगी, 5 घंटे में भर रहा है अगर, तो इस मतलब 4 की क्षमता से काम करता होगा, ठीक है। हमें पता है ए की क्षमता है 4 और बी की है 1, तो दोनों की मिला के 5 और तीनों की मिला के 4 हो रही है। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी है -1, और यानी कि सी अकेला इस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, 20 घंटे में। देखिए अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 15 घंटे में और सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। हमने मान लिया टोटल 60, इधर क्षमता 6, इधर 4 और इधर -3। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपने आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया गया, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब आपको पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो बताइए शेष टैंक कितने समय में भरेगा, ठीक है। देखिए आप ए और बी को खोल के चले गए और आप तब आते हो जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो ए और बी टैंक को कितनी देर में भर देंगे, इनकी क्षमता कितनी है 6 और 4 10, यानी कितने घंटे में भर देंगे, 6 घंटे में। लेकिन आप 6 घंटे बाद जब वापस आए तो आपने क्या देखा कि नल सी भी गलती से खुला रह गया। तो आपसे पूछा है बताइए अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 6 घंटे बाद आप वापस आए और आपने देखा कि नल सी भी खुला रह गया, यानी कि नल सी ने 6 घंटे में कितना खाली कर दिया होगा, सी की क्षमता कितनी है 3, और 6 घंटे में इतने कितना टैंक खाली कर दिया होगा 18, ठीक है। यानी कि अब आपको 18 टैंक जो इनने भरा होगा उसमें से इसने 18 खाली कर दिया होगा, ठीक है। तो आपको 18 टैंक और भरना है, ठीक है। तो 18 टैंक और भरना है और सी की क्षमता कितनी है, सॉरी इसने आपसे कह रहा है, देखिए अब आपसे कह रहा है और आप आए, अब आपने सी को बंद कर दिया, यानी कि सी ने कितना टैंक खाली कर दिया था जब आप वापस आए 18, और इसका अब कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप आए और आपने सी को क्या कर दिया बंद, अब इस 18 टैंक खाली कर दिया, तो 18 टैंक को अगर हम और भरेंगे कौन भरेगा, ए और बी दोनों भरेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 6 और 4 10, यानी कि 9/5, यानी कि 5 सही 4/5, 1 सही 4/5 मिनट आपको और लगेंगे। इसको सॉल्व करके लिख लो, ठीक है, 60 का गुणा करके।
यानी कि एक सही 4/5 घंटे आपको टैंक को भरने में और लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक टैंक को ठंडा पानी वाला नल तथा गर्म पानी करने वाला नल अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। हमने मान लिया ए ठंडा करने वाला है 10 में और बी गर्म वाला है उसको 15 मिनट में भर सकता है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पाइपों को आप एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चले गए तथा आप उस समय वापस आए जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर आपने देखा कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया था तथा उसे बंद करने के बाद 4 मिनट और अधिक समय टैंक को भरने में लगता है। तो बताइए, तो खाली करने वाला उसे कितनी देर में खाली कर देगा। देखिए हमने खाली करने वाला मान लिया क्या है सी। इधर देखो 30 टैंक आपने मान लिया, टैंक की क्षमता कितनी है 30, इसकी क्षमता है 3 और इसकी 2। ठीक है, अब इधर देखो, अब आप आए जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो टैंक को कब भर जाना चाहिए था 30, ये 3 और 2 5, यानी कि 6 मिनट बाद 6 मिनट में टैंक को भर जाना चाहिए था। तो आप वापस आए, आपने देखा क्या कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया। ठीक है, यानी कि सी जो है खाली करने वाला पाइप वो 6 मिनट तक चलता रहा होगा, तो उसने इतना खाली कर दिया होगा। इसी पाइप को भरने में, इसी खाली जिसने 6 मिनट में जितना खाली किया है उसको भरने में ए और बी को कितना समय लगा, इतने ही जिस सी ने इतना खाली किया है उसको भरने में ए और बी को कितना अधिक समय लगा, 4 मिनट और अधिक समय लगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए खाली करने वाला कितनी समय खाली कर देगा। तो हम सी की क्षमता निकाल लेंगे। देखिए इधर 6, इधर ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5, 5 चौको कितना आ जाएगा 20, है ना। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 20/6 या 10/3। आपसे पूछा है सी अकेला इस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, यानी कि 30 टैंक खाली करना है। सी की क्षमता कितनी है 10/3। ठीक है, 10 से इसको काटोगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करोगे यानी कि 9 मिनट, यानी कि सी अकेला इस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा 9 मिनट में। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं ए बी और सी। ए और बी इसे क्रमशः 20, 30 और 20 मिनट में भर सकते हैं। सी खाली करता है। एक आदमी ए और बी को खोलने के बाद हॉल से बाहर चला जाता है तथा उस समय पर वापस आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता है कि सी गलती से खुला रह गया था, जिससे वो सी को बंद कर देता है और अगले 3 मिनट में टैंक भर जाता है। तो आपसे पूछा है बताइए सी उसको कितने समय में टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, एक सी है खाली करने वाले, हमें कितना टैंक भरना है, हमने मान लिया 60 भरना है। इसकी क्षमता कितनी है 2 और इसकी कितनी है 3। ठीक है, आप दोनों को ए और बी दोनों को खोल के चले गए और आप उस समय आए जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो दोनों को खोल के चले गए, यानी कि 5 की क्षमता से काम होगा, और यानी कि आप 12 मिनट बाद आए। ठीक है, और 12 मिनट बाद आपने क्या देखा कि सी खुला रह गया, यानी कि सी कितनी देर तक चलता रहा होगा 12 मिनट तक चलता रहा होगा। और सी ने 12 मिनट में कितना खाली कर दिया इतना। इसी को जो खाली किया है सी ने और आपने सी को बंद कर दिया, इसी को फिर ए और बी को भरने में कितना समय और लगा है 3 मिनट का समय और लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्षमता निकाले रहे हैं, इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 4 सी बराबर इधर ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, सी की क्षमता कितनी आ गई 5/4। अब आपसे पूछा है बताइए सी इस टैंक को कितनी देर में भर देगा। तो 60 टैंक भरना है, सी की क्षमता कितनी है 5/4। 5 से इसको काटोगे 12, 12 का इधर गुणा करोगे 12 चौको 48, यानी कि 48 मिनट में टैंक को ये सी भर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्षमा चाहता हूँ अभी 1-2 दिन से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, समय नहीं मिल पाया। ठीक है, आगे हम क्लास को लेकर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।